हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू न्यूटन क्लासेस में। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि अपन जिस राज्य में रह रहे हैं उसके बारे में जानकारी, इनकी उसके बारे में फुल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन के दौर में आप उतरे हुए हैं और यहाँ से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, आप पेपर डेली आप लगा रहे होंगे, जो आपको सर करवा रहे हैं एमपी का प्रीवियस पेपर, उसे बिल्कुल लगाते रहिए। उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ तक हैं, क्या आप अपनी तैयारी में उतरे हैं या नहीं। तो अपन ने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इससे आपने सबसे पहले क्या देख लिया है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि मध्य प्रदेश में टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान है और मध्य प्रदेश में कितने 24 वन्यजीव अभयारण्य हैं। एक राष्ट्रीय उद्यान अभी प्रस्तावित है, 5 वन्यजीव अभयारण्य भी प्रस्तावित है। ये आपने देखा। मध्य प्रदेश में 1974 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया और इसके बाद आपने देखा क्या होते हैं नेशनल पार्क, क्या होते हैं वाइल्ड सेंचुरी, यानी कि क्या होते हैं राष्ट्रीय उद्यान, क्या होते हैं आपके अभयारण्य। तो ये आपने देखा होगा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि कान्हा नेशनल पार्क के बारे में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल हर पेपर में टकरा रहा होगा, तो आप समझ सकते हैं कि नेशनल पार्क कितने इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अपन वही टॉपिक उठा रहे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि जहाँ से क्या 3 से 4 क्वेश्चन एक टॉपिक कवर करता है। वहाँ से आप समझ सकते हो कि एमपी आपके लिए कितनी यूजफुल है। हर एग्ज़ाम के लिए आप एमपी को याद करके रख लीजिए, समझकर पूरा याद करने का मतलब ये नहीं कि ऐसे रटने लगे, नहीं, पहले हर चीज़ को कॉन्सेप्ट के साथ समझना है, उसके बाद चीज़ को याद करना है। ठीक है, तो आपने देखा कान्हा नेशनल पार्क, आपने देख लिया। कान्हा नेशनल पार्क में आपने क्या क्या देखा, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसको कब नेशनल पार्क बनाया गया, 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया। वहीं अगर बात करते हैं तो इसको कब यहाँ से टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया, 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, यानी कि यहाँ पर इसको शामिल किया गया कान्हा नेशनल को। इसका खुद का अपना एक लोगो है और इसमें हालोन घाटी, यानी कि हालो घाटी, हालो याद रखना है, हालो और बंजर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालो और बंजर घाटी, 2 घाटियाँ यहाँ पर स्थित हैं, ये याद रखना है। इंटरप्रिटेशन योजना अमेरिका की सहायता से यहाँ पे चल रही है। तो आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि सिवनी छिंदवाड़ा पड़ता है। इसको कैसे याद रखना है, सिवनी नाम की एक लड़की है, वो क्या कर रही है, पेच लगा रही है, किसमें, छेद में। तो ऐसे याद रख सकते हो, सिवनी क्या है, एक लड़की है। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि इनको याद करने में थोड़ी दिक्कत रहती है, इसलिए हम जहाँ ट्रिक का काम चलेगा, जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं, मतलब समझना है और किस तरीके से याद रखना है, वो हम बता देते हैं। तो सिवनी नाम की क्या होगी, एक लड़की हो गई। अब जो नाक में बाली वगैरह पहनते हैं वो क्या करती है, छेद में लगाती है। तो पैंच लगा रही है किसमें, छेद में। तो छिंदवाड़ा, छेद से मतलब हो गया आपका छेद, छेद का मतलब छिंदवाड़ा। तो सिवनी पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, सिवनी छिंदवाड़ा में स्थित है। ये इस तरीके से आपका याद हो जाएगा। अब आगे इसकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें है क्या। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि सिवनी छिंदवाड़ा के साथ ये महाराष्ट्र के साथ भी अपना बॉर्डर साझा करता है, थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र में पड़ता है इसका, ये आपको याद रखना है। इसे इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क भी कहा जाता है, ये याद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसे, इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। भाई इंदिरा गांधी नेशनल पार्क की बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है। सिर्फ इंदिरा गांधी आए तो तमिलनाडु लगाना है, प्रियदर्शी शब्द लग जाए तो आपको एमपी याद रखना है। कहाँ पर, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। अब भारत का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल याद रखना हो, लेकिन सबसे मेन हमने आपको बताया कि कान्हा नेशनल पार्क है, उसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा और सबसे छोटे का याद रखना है आपको। तो इसका 293 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1977 में इसका क्या किया गया था, 1977 में ये इतना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को पेंच अभयारण्य क्षेत्र घोषित किया। सबसे पहले आपको पहले ये याद देखना है, सबसे पहले क्या किया गया, इसके चारों तरफ बाउंड्री लाइन की गई, आदमी थोड़ा थोड़ा घूमने जाते थे, ठीक है, थोड़ी बहुत हलचल होती थी, यानी कि इसको अभयारण्य नाम दिया गया 1977 में। वही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि इसको कब, मतलब कब इसको नेशनल पार्क, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, तो ये याद रखना है। कब किया गया, 1983 में। कब किया गया, 1983। तो 2 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले कब इसको बनाया गया, तो 1977 में वाइल्ड सेंचुरी बनाया गया। और नेशनल पार्क कब बनाया गया, इसको नेशनल पार्क कब बनाया गया, तो याद रखना है 1983 में। 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, सबसे पहले वाइल्ड सेंचुरी, उसके बाद नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं, यहाँ पर 1992 में भारत सरकार द्वारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि अभयारण्य बोल सकते हैं, व अन्य क्षेत्रों को सम्मिलित करके क्या किया गया, इसमें 19वां यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व में शामिल किया गया। ये आप याद रख सकते हो, तो रख लेना, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से आपको देखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है। 2002 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच अभयारण्य का नाम
प्रियदर्शनी कर दिया गया। इंदिरा प्रियदर्शनी कब किया गया? 2002 में, ये आपको याद रखना है। यहीं पर मोगली लैंड अभयारण्य रखा गया। यहाँ पर क्या है, पैंच में ही मोगली लैंड अभयारण्य रखा गया है। क्यों रखा गया? क्योंकि आपने जंगल बुक, ये जंगल बुक जो रुडियर्ड किपलिंग की प्रसिद्ध बुक है, यानी कि आपने देखा होगा जंगल बुक नाम से एक मोगली जो बच्चा था वो जंगल में रहता है, वो उसका जो बनाई गई है वो इसी पर बनाई गई है, तो इसे याद रखना है। इंदिरा प्रियदर्शनी 2002 में घोषित किया गया। वहीं अगर बात करते हैं, पैंच नदी इससे निकलती है। पैंच टाइगर रिजर्व, इसके आसपास वाले क्षेत्र में रुडियर्ड किपलिंग की प्रसिद्ध जंगल बुक का वास्तविक कथा क्षेत्र यहीं पर है। ठीक है, तो ये याद, इसमें क्या पूछा जाता है हम बता देते हैं। 1977 में क्या किया गया, इसको अभयारण्य बनाया गया। 1983 में क्या किया गया, नेशनल पार्क बनाया गया। 2002 में क्या किया गया, इसको 2002 में इसको क्या बनाया गया, तो इसको इंदिरा प्रियदर्शनी बोला गया। मोगली लैंड याद रखना है और यहाँ पर रुडियर्ड किपलिंग की जंगल बुक याद रखनी है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर ख़त्म हुआ। इसके साथ ही इसमें क्या है, मोगली लैंड से तथा वाटर राफ्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। ये हो गया आपका। अगला है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उमरिया में। तो अपन को क्या है, उमर में नहीं बनना है, ऐसे याद रख सकते हो। उमर है, उमरिया, उमर बांधव, मतलब आप उमर को आप बांध कर नहीं रख सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो। उमर जो है अपनी एज है, इसको बांध कर रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते हो, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो उमर बांध, यानी कि उमर बांध से याद रख सकते हो। बांधवगढ़ कहाँ पर है? उमरिया में है। यह राष्ट्रीय उद्यान उमरिया ज़िले में है। कहाँ पर है? उमरिया ज़िले में है। इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है। क्षेत्रफल ज़रूरी नहीं है, मैंने आपसे पहले ही बोला है, पहले का और सबसे छोटे का याद रखना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान है कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, 32 पहाड़ियों से घिरा एकमात्र नेशनल पार्क है। यह है उद्यान एक मुख्य पहाड़ है जो बांधवगढ़ कहलाता है, और बांधवगढ़ की पहाड़ी पर 2000 वर्ष पुराना एक किला भी स्थित है। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। मेन है आपके लिए, ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्या? बांधवगढ़ नेशनल पार्क 32 पहाड़ियों से घिरा है और ये उमरिया ज़िले में पड़ता है, ये याद रखना है। इसको कब इसकी स्थापना की गई? तो राष्ट्रीय उद्यान मतलब इसकी स्थापना कब की गई थी? 1968 में की गई थी। और यहाँ पर 1993 में बांधव, यानी कि इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। तो याद रखना है, क्या याद रखना है हम आपको बता देते हैं। तो क्या याद रखना है इसमें आपको, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले ज़िले का नाम याद रखना है, ये आपको याद रखना है। 32 पहाड़ियाँ याद रखनी है। वहीं अगर बात करते हैं तो 1900 यानी कि 68 में, यानी कि 1968 में इसको क्या किया गया था? इस्टेब्लिश नेशनल पार्क किया गया था इसको, है ना। और इसके साथ ही इसको यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया था? 1993 यानी कि 1993 में इसको शामिल किया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि अब पेपर बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, तो इसके क्या होते हैं, इनकी स्थापना और इनकी जो कब इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, कब इसको नेशनल पार्क बनाया गया, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है, अब यहाँ पर ये है बाघों का घनत्व। अगर बाघों का घनत्व देखा जाए, सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व यहीं पर है। मतलब एक बाघ मिल जाएगा आपको 8 किलोमीटर, हर 8 किलोमीटर वर्ग में आपको एक बाघ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से अगला आपको देखना है, ये बांधवगढ़ चारों ओर फैले जंगल का रखरखाव रिया महाराज के द्वारा किया गया था। मतलब जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, यहाँ पर आ गए अपन। यहाँ पर क्या करते थे, ये जो था, मतलब बांधवगढ़ के चारों ओर जो फैले जंगल का जो रखरखाव है, रीवा के राजा कौन करते थे? रीवा के राजा महाराजा, रीवा के राजा थे, महाराजा करते थे। और वे शिकार के रूप, ये पूछते हैं कि बांधवगढ़ किस राज्य, किस ज़िले के राजा के अंतर्गत आता था? तो आपको याद रखना है, रीवा के राजा करते थे इसका रखरखाव। हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे अगर आप देखना चाहोगे तो आपने अभी पैंच राष्ट्रीय उद्यान देखा ना, तो पैंच आपको कहाँ पे मिलेगा? सिवनी छिंदवाड़ा में। देखो यहाँ पर ये पैंच राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर पड़ता है सिवनी छिंदवाड़ा, ये आपको दिख गया। भाई अगर बात करते हैं बांधवगढ़ की, तो ये दिख रहा है आपको बांधवगढ़। ठीक है, ये बांधवगढ़ आपको दिख रहा है। ठीक है, बांधवगढ़ उमरिया में। ठीक है, तो हम आपको बता दें, ये हो गया आपका नेशनल पार्क कौन सा? सिवनी छिंदवाड़ा वाला एरिया कवर कर रहा है। वहीं अगर बात करते हैं बांधव, ये आपका बांधवगढ़ हो गया। ठीक है, ये आपका बांधवगढ़ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करते हैं, इसी के पास क्या है, रीवा लगी हुई है, तो रीवा के राजा इसका रखरखाव करते थे, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर कान्हा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये है, ये मंडला में पड़ता है, ये आपको इस तरीके से याद रखना है। अगला नेशनल पार्क देखते हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान।
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यानी कि इसमें से आपको सबसे पहले याद रखना है, ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड यानी कि पन्ना और छतरपुर की बॉर्डर लाइन पर है, यानी कि बॉर्डर लाइन वहीं पर है, पन्ना छतरपुर में स्थित है, ये याद रखना है। इसका क्षेत्रफल 543 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आपको इम्पोर्टेंट रखनी है, 1981 में तथा 1994 में बाधव परियोजना यानी कि बाघ टाइगर प्रोजेक्ट में इसको शामिल किया गया। तो याद क्या रखना है, 1981 में नेशनल पार्क, 1994 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। बांधवगढ़ से केन नदी यानी केन नदी निकलती है, इसके बीचों बीच से, ये याद रखना है। यानी कि बांधव नहीं, पन्ना से केन नदी निकलती है। पन्ना नेशनल यानी कि एकमात्र रेप्टाइल पार्क है। रेप्टाइल पार्क बोले तो घड़ियाल मगरमच्छ जो रहते हैं यहाँ पर नेचुरल तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं से लाया नहीं गया, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर पाए गए हैं, ये याद रखना। तो एकमात्र रेप्टाइल पार्क कौन सा है आपका, पन्ना। यहीं अगर बात करते हैं, जंगली वैसे यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं और 2011 में इसको यानी कि जो जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया है, ये आपको याद रखना है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान विश्व वन्यजीव कोष की सहायता से इसको डेवलप किया जा रहा है, यानी कि जो WW यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड है, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में पड़ता है और इसके द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, इसको जो भी राशि है उसके आधार पर इसको डेवलपमेंट किया। तो इस सिंपल सा पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क है जिसे वन यानी कि WW यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड की सहायता प्राप्त हुई है। ठीक है, जैव रिजर्व घोषित किया गया 2011 में पन्ना को, ये आपको याद रखना है। आगे कल कंटिन्यू रखते हैं, तो बस इसको आपको बार बार देखना है, रिवीजन करते रहना है। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।